एक आदमी ने ट्रोल की ओर हाथ हिलाया और एक जादू करने की कोशिश की, पर जादू गलत हो गया। ट्रोल के सिर पर एक राजकुमारी का ताज और शरीर पर एक प्रिंसेस वाली स्कर्ट प्रकट हुई। अपने आप का ऐसा रूप देख ट्रोल अपने आप से शर्मिंदा हुआ। डाला जादूगर अपने तीनों साथियों के साथ भाग गया। फिर डॉन ने उन सभी का स्वागत किया, लेकिन उसका जादू उलझन में था। उसने एक ड्रिंक बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ड्रिंक की जगह एक खिलौना बत्तख प्रकट हुआ। फिर उसने किताबें लाने की कोशिश में उसने लगभग पुस्तक अलमारी को गिरा दिया। जब डुरिल बाहर था तब तीनों ने जादू स्कूल के पुस्तकालय में एक किताब पाई जो उन्हें स्कूल से भागने का तरीका दिखाती थी। इसलिए तीनों किताब के स्थान की ओर निकल पड़े। वे पुस्तकालय पहुंचे, गार्ड्स के पास से चुपके से निकले और एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरा मार्ग था। मार्ग के अंत पर जब वे प्रवेश करते हैं तो एक नियम प्रकाशित होता है। उन्होंने पाया कि चारों ओर मशालें थीं, बीच में एक पत्थर की मेज थी और उस पर पुस्तकालय का एक नक्शा था। लेकिन जब लीसा और जॉन नक्शे को देख रहे थे तब भेड़िया लड़के के सामने एक क्रूर कुत्ता प्रकट हुआ जिसकी आंखें गहरी लाल थीं। जब भेड़िया लड़के ने ये देखा तो उसने ट्रीट्स का एक बैग निकाला और कुत्ता एक अच्छा लड़का बन गया। लीसा और जॉन उनके चारों ओर से निकल गए। वे एक छोटे दरवाजे से भाग गए। वे एक अंधेरे गलियारे से गुजरे जहां जॉन ने लीसा को उसके पैरों पर खींचा। उनके सामने एक गहरा अंतरिक्ष था। दूसरी तरफ एक और दरवाजा दिखाई दिया। वहां पहुंचने के लिए उन्हें उड़कर जाना था। लीसा ने एक पत्थर उठाया और अपने सामने के छेद में फेंक दिया, लेकिन लंबे समय तक कोई आवाज नहीं आई। चमगादड़ों का एक झुंड उड़ गया। दोनों चौंक गए। जॉन ने अपने परिवार का उपहार इस्तेमाल किया। उसने ये पता लगाने के लिए चमगादड़ों की आवाज की नकल की कि क्या हो रहा था। वास्तव में नीचे कुछ खंभे थे जो आंख को दिखाई नहीं दे रहे थे। जॉन ने लीसा को उसका अनुसरण करने के लिए कहा। वह सीधे उनके ऊपर से कूद गया और वास्तव में वे हवा में रुक गए और एक कवि पर कदम रखा। जॉन को याद था कि अगला खंभा कहाँ था। उसने हिंदी में सारांश दिया।